नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं। समय हो चला है हिमाचल की बात का। हिमाचल प्रदेश के पूरे दिन का क्या घटनाक्रम रहा पिछले दिन का, आज क्या होने वाला है, और उसके लिए आपको यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होने वाली हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जो रोजमर्रा के जीवन है उसमें प्रभाव डाल सकती हैं। उसकी जानकारी सारी आप लोगों को यहाँ पर देते हैं। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितना ज्यादा हो सके लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर अवश्य करें, और आप सभी लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और उसके साथ सारी जानकारी भी यहाँ पर मुहैया करवाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर जो जुड़े हैं आपको मेरी आवाज सही से आ रही होगी। यदि आवाज सही से आ रही है तो यस करके जरूर बताएं और उसी के साथ अपने कमेंट्स के माध्यम से लगातार यहाँ पर जुड़ें, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। पहले इस बैठक का जो समय था वो 3 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन उसके बाद अब इसे जल्दी बुलाया गया है और 11 बजे सुबह से ये बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक बहुत अहम है, बहुत अहम मुद्दों को लेकर है और बहुत सी चीजें इसमें होने वाली हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग है। चुन्नू जी, देवानंद जी, विकास जी, लोकेश जी, रेखा जी, मनीष जी, सबको गुड मॉर्निंग है जी। और आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि लाइक के बटन को लगातार दबाते रहें और उसी के साथ कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहें और साथ ही साथ में इस स्ट्रीम को शेयर अवश्य करें। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो आज हिमाचल प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जैसे कि मैं हमेशा कहते रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो सरकार है उसका 5वां साल इस समय पर चल रहा है और बहुत ये निर्धारित है कि इस साल के अंत में आने तक हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। और जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं तो चुनावी साल में काफी घोषणाएं होती हैं और ऐसी ही घोषणाएं हमारे बीच में 25 जनवरी को भी हुई। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर भी हुई और उस पूर्ण राज्यत्व दिवस पे ये जो घोषणाएं हुई उनको अमली जामा पहनाने के लिए आज की कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण है। आज की कैबिनेट में बहुत सी बातें यहां पर सामने आएंगी। सबसे पहले जो बंदिशें हमारे बीच में लगी हुई है, जो हिमाचल प्रदेश में लगी हुई हैं, क्या उन बंदिशों को ऐसे ही रखना है या फिर उन्हें बदलना है, या फिर क्या हमारे बीच में यहाँ पर जो बच्चों को स्कूलों में बुलाना है या नहीं बुलाना है, वो सभी चीजें यहाँ पर आज निर्धारित की जाएंगी, डिस्कस होंगी। तो आप सभी लोगों से भी ये जो जैसे अब यहाँ पर हमारे बीच में धीरज जी लिख रहे हैं कि एनएचएम की एम्प्लॉयज की बात करें, और उसी के साथ साथ बात हम यहाँ पर करेंगे एनएचएम एम्प्लॉयज के साथ साथ उन सभी लोगों की जिनको आज इस पूरे कैबिनेट से बहुत सी उम्मीदें जिनकी जुड़ी हुई हैं। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, जितने ज्यादा हैं, उन सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि स्ट्रीम को अवश्य शेयर करें और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे। आप सभी लोगों को यहाँ पर उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर आने वाले समय पर जो हमारे बीच में आज जो डिस्कशन वहां पर 25 जनवरी को हुई थी। तो सबसे पहले तो एम्प्लॉयज की बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयज की बात करते हैं और महत्वपूर्ण बात है, लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, मैं हमेशा की तरह कहता रहता हूं, और उसी के साथ कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे, शेयर जरूर करें और अपने प्रश्नों को यहां पर लिखें। आप लोग यहां पर क्या मानते हैं, इन सब घोषणाओं पर क्या क्या होना चाहिए, वो सभी हम आप लोगों से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सरकार कमेंट्स और ये जो फीडबैक है इसको जरूर लेती है। आपको सबसे पहले यहां पर बात करें एम्प्लॉयज की, जो कर्मचारी वर्ग है उनके लिए सरकार ने पहले ही 2.25 और 2.59 का यहां पर जो एक ऑप्शन दिया था, लेकिन उसके साथ यहां पर तीसरा ऑप्शन जो 15% जो बेसिक पे है और डीए है उसको बढ़ाने की भी यहां पर बात हुई है। उस पर आज डिस्कशन होगी और एम्प्लॉयज के बीच में इससे खासी खुशी अवश्य होगी। और उसी के साथ साथ यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि किस तरह से इसको पूरा करना है। उसी के साथ एम्प्लॉयज की नजरें इस डिसीजन पे भी टिकी रहेंगी कि कोविड के केसेस जब बढ़ रहे थे तो उस समय पर उन लोगों के लिए यहां पर कहा है कि जो 5 डेज वीक उनको बुलाया गया था और अब वो 5 दिनों के लिए यहां पर बुलाए गए थे, उस पर भी आज पता चलेगा कि क्या वो बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। क्या ये 5 डेज अ वीक जो रखा गया था, 5 दिन काम होगा, क्या वो इसी तरह जारी रहेगा, क्या इसमें बदलाव किया जाएगा। तो बहुत सी चीजें यहां पर आज देखने को है। बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि देखिए कोविड के केसेस जो जिस तरह से बाजारों की पाबंदियां कुछ जिलों में हटा भी दी गई थी, ऊना में हटा दी गई है, बाकी जगह पे तो नहीं हटाएगी। तो क्या ऊना के तर्ज पर बाकी लोगों को भी कहा जाएगा कि देखिए उतने केसेस तो आ भी नहीं रहे, तो फिर आप लोग जो यहाँ पर अपने बंदिशें भी हटा लें। तो
हमारे लिए मार्केट खोलने पर यहाँ पर बड़ी बात रहेगी कि मार्केट अब खुल जाएंगे, क्या बंदिशें वो हट जाएंगी। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में ये भी देखने को मिलेगा कि जो 5 days a week है वो यहाँ पे हट जाएगा या नहीं हटेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों का। बच्चों के स्कूल की बात करें तो बच्चों के स्कूल हमारे बीच में यहाँ पर जो खोलने की जो तैयारी हो रही है वो 9वीं से 12वीं तक की खोलने के प्रस्ताव तैयार किया गया है कि 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल बुलाया जाए और बाकी के बच्चों को यहाँ पर घर पे बैठ के ही पढ़ाई करवाई जाए, ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए। तो एक बड़ा यहाँ पर बड़ा प्रश्न यही रहेगा कि क्या वो जो स्कूल है उनको खोले जाना चाहिए। ये तो आपको जानकारी हमने ये दी कि जो एक तैयार यहाँ पे तंत्र हमारे द्वारा, जो हमारी सरकार के द्वारा किया गया है कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाने की यहाँ पर तैयारी हो रही है और उसी के साथ साथ तैयारी हो रही है ऑनलाइन कक्षाएं बढ़ाने की। आपको बता दें 31 तारीख तक स्कूल वैसे भी बंद किए गए थे। बाकी जो हमारे बीच में कॉलेजेस और स्कूल है, कॉलेजेस के लिए 5 तारीख यहाँ पे रखी गई है कि 5 तारीख के बाद कॉलेजेस खुलने हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में जो स्कूल 31 तक बंद है उनको भी यहाँ पर हालांकि आगे बढ़ाने की बात भी हुई है। तो यहाँ पर 2 या 3 चीजों में से एक हो सकती है, जो एक 15 तारीख तक स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी जाए और उसी के साथ साथ जो हमारे बीच में जो बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक के बुलाए जाए और बाकी बच्चों को यहाँ पर जो बाकी बच्चे हैं उन लोगों को यहाँ पर ना बुलाने की जगह उनको घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाए। बच्चों के लिए कोविड की वैक्सीनेशन अब कल से शुरू हो जाएगी, जब यहाँ पर सूबे में उनकी दूसरी डोज लगना उनको शुरू हो जाएगी। तो पहले एक ही डोज लग रही थी, अब दूसरी डोज भी यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है बच्चों के लिए। तो स्कूलों में बच्चों को जो 15 से 18 का वर्ग है उसको बुलाया जा सकने का औचित्य बनता भी है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को भी इसी तरह बुलाया जाता है। आज ही ये पता चलेगा कि क्या हमारे बीच में ITI और बाकी के शैक्षणिक संस्थान यहाँ पे खोले जाएंगे या नहीं। हाँ, कोचिंग सेंटर्स के लोगों को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस यहाँ पर है, लेकिन कोचिंग में भी क्योंकि स्कूलों के बच्चे ही पढ़ते हैं, तो अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो कोचिंग सेंटर में भी किसी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रियायत यहाँ पर मिलने की चांसेस है। अगर स्कूल खुलते हैं तो उसी के साथ साथ यहाँ पर कोचिंग सेंटर के भी खुलने की यहाँ पर बातचीत रहेगी। उसी के साथ हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें और यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उस व्यक्ति को यहाँ पर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उसके लिए एक बुरी खबर इस समय पर हमारे बीच में है। बुरी खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जरूर कहेंगे। आपके प्रश्नों पर मैं आऊंगा। आप सभी लोग अपने प्रश्न प्लीज कमेंट के माध्यम से लिखते रहें। जैसे ही यहाँ पर मैं जो हमारा मसौदा तैयार किया है हमने यहाँ पर आज के सुबह के बुलेटिन का, उसको खत्म करते हैं तो हम आप लोगों के प्रश्नों को लेंगे, आप लोगों के कमेंट्स को लेंगे। आप लाइक का बटन लगातार दबाते रहें, स्ट्रीम जरूर शेयर करें, उसके साथ साथ कमेंट्स के माध्यम से लगातार यहाँ पर लिखते रहें तो हमें भी यहाँ पर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो पहले बता दें कि जो लोग यहाँ पर बीमार हैं और जिनको यहाँ पर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो उनके लिए एक हफ्ते के लिए उनको ऑपरेशन का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की ओर से ये जो दिशा निर्देश या स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश आए हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए समय कोविड का है और कोविड के समय पे यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है संक्रमण के, तो संक्रमण ना फैले और लोग, क्योंकि बहुत से यहाँ पर अस्पताल में पहुंचते हैं और अस्पताल में पहुंच के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो लोग यहाँ पर हमारे बीच में अगर कोई संक्रमित है तो वो भी संक्रमित हो जाए। तो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए इस समय पर हर तरह के छोटे ऑपरेशन के लिए यहाँ पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में ऑपरेशन होने थे उस पर बंदिश लगा दी गई है, उसे बंद कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर है, शेयर कर लिया कीजिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने में मदद किया कीजिए, क्योंकि लोगों तक जब जानकारी पहुंचती है तो ही उनको पता चलता है। लोग यहाँ पर नहीं तो परेशान रहते हैं। और सभी हम हिमाचल एक परिवार, ये छोटा सा प्रदेश है हमारा और उसमें एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर हम हाथ बढ़ाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो एक हफ्ते तक यहाँ पर सर्जरी, स्टोन, ऑर्थो, आइज, ये सारे ऑपरेशन नहीं होंगे। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके लिए ये नोटिफिकेशन आई है, तो उसको छोड़ के बाकी जगह पे चलेंगे और जो महत्वपूर्ण है वो सब भी यहाँ पर चलते रहेंगे। तो IGMC, टांडा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज, हमारे बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेडिकल कॉलेज जो है उनमें ये उम्मीद नहीं है कि अब यहाँ पर हमारे बीच में जो ऑपरेशंस हैं वो एक हफ्ते तक यहाँ पर चलेंगे। नहीं, अब ऑपरेशन एक हफ्ते तक नहीं होंगे। और उसी के साथ साथ जो लोग हैं उनको आगे की तिथि यहाँ पर ऑपरेशन के लिए दी जाएगी, जो बिल्कुल इमीडिएट और बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन एकदम से नहीं है उनके लिए। बाकी ऑपरेशन यहाँ पर होते रहेंगे। रूटीन ऑपरेशन जो होते हैं, जो बेसिकली आप जिन्हें बाद में भी करवा सकते हैं, उनके लिए ये कहा गया है।
हिमाचल प्रदेश को दो बड़ी चीजें यहां पर हुई। कल महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी। उस दौरान जब मुख्यमंत्री यहां पर रिज पर पहुंचे और महात्मा गांधी के जो मूर्ति है उनके आगे वो जो श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो वहां पर एक महिला पहुंच गई। महिला का कहना था कि वो ढली सब्जी मंडी पे एक चाय की दुकान 40 साल से करती थी, लेकिन उनको अब उनका ये जो दुकान या खोखा है उसे अब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उनको डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर ये हुआ है कि देखिए जी, जब ये चाय का खोखा डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वो उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको नोटिस मिला, उन्होंने तो नहीं, उनके बेटे ने कहा, उन्होंने यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए वरना मैं आत्मदाह कर लूंगी। और आत्मदाह की धमकी सुनने के बाद मुख्यमंत्री जो जिनकी एक रेपुटेशन है कि वो लोगों की बात सुनते हैं और संयम से सुनते हैं, तो उनकी जैसे हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसा वाला हिसाब किताब है वहां पे। वो सुनते हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं लेकिन वो काम जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस पे मैं काम करेंगे, आपको न्याय दिलाया जाएगा। उनके बेटे ने, हालांकि जो प्रदीप है, वो जो माता जी थे उनके बेटे प्रदीप ने, उन्होंने कहा कि हमें सेम दिन नोटिस मिला और उसी दिन वो दुकान तोड़ दी गई। और उसके साथ साथ जब दुकान तोड़ दी गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को रिज पर आकर वो आमरण अनशन गांधी जी की मूर्ति के नीचे करेंगे और अगर उनको यह न्याय नहीं मिलता है तो गांधी की मूर्ति के नीचे आमरण अनशन करेंगे और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा वो ये जारी रखेंगे। एक हिमाचल प्रदेश से और बड़ी खबर आई है। इसके बाद एक खबर हमारे बीच में ओपीएस है, फिर आपके कमेंट यहां पर लेंगे। खबर यह है कि रणजी ट्रॉफी पे खिलाने के लिए एक व्यक्ति से 27 लाख की ठगी हुई है। ये व्यक्ति गुजरात के हैं, सूरत के हैं और जिन्होंने ठगी की है उनका नाम सपना रंधावा है, जो 2014-15 में एचपीसीए वुमेन टीम से खेली हैं। इन्होंने भाविक पटेल को कहा कि भाई आपको रणजी में खिला देंगे और उससे इस एवज में 27 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। इस समय पर जो हमारी सपना रंधावा जी हैं वो ट्रांजिट रिमांड पर इस समय पर जो गुजरात पुलिस और हिमाचल पुलिस के ट्रांजिट रिमांड पर इस समय पर है और इस समय पर वो चल रहा है उनके कि क्या आगे होना है। उसी के साथ साथ हमारे जो न्यू पेंशन के लोग हैं, ओल्ड पेंशन की बहाली के लिए बात कर रहे हैं, उन लोगों ने भी सरकार को सीधा सीधा कह दिया है कि आज अगर हमारे बारे में बात नहीं होती है, कुछ यहाँ पर बीच की बात नहीं निकलती है, तो हम यहाँ पर विधायकों के आवाज का घेराव करेंगे। विधायक अगर पेंशन लेते हैं तो हम, वो विधायक अगर एक दिन के लिए भी विधायक रहेगा उसके लिए बाद भी वो पेंशन लेंगे, और तो फिर हम लोग तो यहाँ पर अपनी सेवाएं 20-20, 30-30 साल देते हैं, तो उसके बाद भी हमें पेंशन के लिए हम लोग कैसे एलिजिबल नहीं है। तो प्रश्न तो बिल्कुल वैलिड है कि अगर इतने साल आपने सरकार में काम किया और आपको वहां पर पेंशन नहीं मिलेगी तो वो कैसे होगा। तो ओपीएस वालों ने यहाँ पर घेराव की बात की। हालांकि कैबिनेट में ओपीएस का मुद्दा भी आज रहेगा, ये बात भी आपको बता देते हैं कि ओपीएस का मुद्दा यहां पर रहने वाला है और देखना यह है कि क्या यहां पर सबके लिए होता है। चलिए जी, अब आपके प्रश्नों पर आते हैं, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि अब आप लोगों को भी अपने प्रश्न पूछने होंगे। अपने जो जानकारी है आपके कमेंट्स को यहां पर लेने का प्रयास रहेगा। मैं ज्यादा लंबा बुलेटिन खींचता नहीं हूं, लेकिन उतना ही रखता हूं जितना महत्वपूर्ण है। उस पर भी अगर आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध रहता है कि लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, शेयर लगातार करते रहे, कमेंट लगातार करते रहे। आउटसोर्स, हाँ जी बिल्कुल, सरोज दीपू जी आपको बता दें कि आज ये जो कैबिनेट में मुद्दा है वो आउटसोर्स का भी चलेगा। इसमें आपको बता दें कि 28 तारीख को हमारे बीच में 11 बजे के आसपास यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें आउटसोर्स एम्प्लॉइज की बात हुई थी। वहां पर सारे आउटसोर्स एम्प्लॉइज का डाटा मंगवाया गया था, क्योंकि आउटसोर्स अलग अलग कंपनियों के पास होता है। सरोज जी पढ़ दिया मैंने कमेंट, वीडियो जरूर शेयर करें आप और ग्रुप्स में शेयर किया कीजिए ताकि लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आउटसोर्स का ये मुद्दा था वहां पर। तो वहां पर जितने भी कंपनीज थी सबको कहा कि डाटा भेजिए, तो काफी कंपनियों के द्वारा भी डाटा नहीं भेजा गया था, उस वजह से यहां पर थोड़ी दिक्कत आ रही थी। चलिए जी, इसके बाद कमलेश, आज आउटसोर्स पर बड़ा निर्णय यहां पर हो सकता है, क्या पता एक स्थायी नीति का एक खाका तैयार हो, क्योंकि बजट सत्र जो है वो हमारे बीच में दूसरे हफ्ते में है फरवरी के, तो वो ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर सरकार को भी ये चांसेस है कि वो भी इस पे काम करती रहेगी। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को 15 तक बंद रखे। चलिए जी, आप भी बता दीजिए सभी की 15 तक बंद रखने की, खोल देने चाहिए। आईटीआई की बात करें जी, आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में भी जो बच्चा पढ़ता है वो कई बार ये 15 से 18 आयु वर्ग का पढ़ता है। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि उससे ज्यादा का भी पढ़ता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 15 से 18 ही पढ़ते हैं। और उनको अब यहां पर ऑब्वियसली ये प्रयास ये होगा कि जो 9वीं से अगर 12वीं तक के स्कूल खुलते हैं तो आईटीआई भी खुल जाएगी।
कुछ ही देर में हमें इसके बारे में पता चल जाएगा। 11 के मतलब है कि 3 बजे के आसपास आपको कैबिनेट के निर्णय मिल जाएंगे। एमएलए की पेंशन बंद करो, लोगों को ये चले ही गया। आईटीआई खुल रही है, इस पे बता दिया हमने। एनटीटी के लिए कहा गया है, यहाँ पर उनके पद भरे जाएंगे, फरवरी में उनके पद भरे जाने हैं। और देखते हैं शायद इसी कैबिनेट में यहाँ पर बात इसके बारे में सामने आ जाए। और हालांकि ये पहले ही ऑलरेडी बोल दिया जा चुका है कि भरे जाने हैं। सर आशा वर्कर के बारे में कुछ, आशा वर्कर्स के लिए अब देखिए, आप आधा प्रश्न लिख रहे हैं। अब सरकार ने आशा वर्कर्स की कुछ डिमांड यहाँ पर केंद्र सरकार के भी सामने रखी थी। केंद्र सरकार ने सारी डिमांड मानकर उतने आशा वर्कर यहाँ पर दे भी दिए हैं। 15 तक बंद रखो, अक्षु जी कह रहे हैं। टीचर की पे बैंड हमें चाहिए। ओके, पूरा नहीं लिखते आप। स्कूल की न्यूज यही है जी। आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज ज्यादा से ज्यादा, उस समय पर आप लोग बहुत ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभी कह रहा हूं मैं। उस दिन 25 तारीख को भी मैंने कहा था, शाम को वही घोषणाएं यहां पर हुई थी। ज्यादा से ज्यादा अगर स्कूल खुलते हैं तो 9वीं से 12वीं तक के लिए खोले जाने के सबसे ज्यादा प्रबल चांसेस हैं कि अगर स्कूल खोले जाएं तो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को बुलाया जाए। लेकिन अगर नहीं भी खोले जाते हैं तो जो स्कूल है हमारे बीच में, उनका कोई ऐसा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि स्कूल 15 दिन के लिए और आगे जा सकते हैं। ठेकेदारों के एम फॉर्म के बारे में नया कुछ नहीं आया जी, अभी तो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कुछ आया हो तो मैं शायद अगर मिस कर रहा हूं तो बात अलग है। ओके, और कोई कमेंट मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ कि और कोई कमेंट आ रहा है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़े रहे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मुकुल देव वृक्षपति या द वृक्षपति के नाम से ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ आप 9882837038 पे भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए जी, प्रोबेशन पीरियड पर कुछ होगा, मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर कुछ किया जाएगा, लेकिन फिर भी कैबिनेट में क्या क्या होता है वो देखना है। ये नाइट कर्फ्यू अभी भी है अमित जी। उसके बाद सर ज्यादा चांस ओपन कर रहे हैं या 15 तक क्लोज के? जी देखिए, ज्यादा और कम चांसेस तो कुछ नहीं होते, लेकिन सरकार जब कैबिनेट बैठती है तो वहां पे बहुत सी चीजें होती हैं। एसएमसी टीचर्स को कैबिनेट में आज कुछ होने वाला है या फिर बाबा जी का ठुल्लू? देखिए जी, बात तो हुई है कि जेबीटी, एसएमसी, ये सारे जो है इन लोगों की बात यहाँ पर रखी जाएगी। मेरे कल के बुलेटिन में भी मैंने कहा था कि भाई इनको जल्द न्याय मिलेगा। जेबीटी के लिए यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए हैं और बड़ी घोषणा शायद आज ही यहाँ पर हो जाए। इंस्टीट्यूशंस कब ओपन होंगे? आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर आज स्कूल के ओपन होने की बात होती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर ओपन हो सकते हैं। भाई आपकी मेरी वाइफ बड़ी फैन है। आपकी वाइफ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े दीपू सरोज जी, आपके जो पत्नी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे काम पसंद करते हैं। हायर ग्रेड पे अब ये, अगर आप श्यामलाल नायक जी पूछ रहे हैं कि जो यहाँ पर सरकार द्वारा तीसरी विकल्प दिया गया उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो हाँ, तीसरे विकल्प पर भी आज बात होनी है, लेकिन उसके बाद अगर आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। ओपीएस पे यहाँ पर सरकार का मुख्य एजेंडा में ओपीएस है कि जो न्यू पेंशन स्कीम वालों को प्रॉब्लम आ रही है उस पर यहाँ पर देखा जाए। ओपीएस लागू करने के लिए आप लोगों को जानकारी है, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे बीच में, मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा जैसे हमारी सरकार बनती है हम बना देंगे। तो उसके बाद से सरकार के जो अभी वर्तमान की सरकार है उनके ऊपर भी थोड़ा तो प्रेशर उसकी वजह से भी है। तो यहाँ पर बात तो होगी, देखते हैं क्या करना है। और वैसे भी और जो न्यू पेंशन स्कीम के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर घेराव करेंगे ही करेंगे। तो ये ऑब्वियसली देखने वाला आज दिन रहेगा कि क्या वहां पर होगा, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा। मी नो में पता नहीं क्या लिखा है आपने। गुड मॉर्निंग, आईजीएमसी आना था, वहां पे कोविड-19 का क्या चला है? देखिए जी, आईजीएमसी के लिए जो है 1 हफ्ते के लिए, अगर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर आप जा सकते हैं। केवल जो दीनदयाल उपाध्याय आप रिपन जिसे कहते हैं, वहां पर उसे कोविड का अस्पताल बना दिया गया है, तो वहां पर ओपीडी नहीं होती। आईजीएमसी अभी भी खुली है। भाई स्टेट लाइब्रेरी कब ओपन हो रही? मुझे लगता है आज तो इस पर निर्णय ले लिया जाएगा कि स्टेट लाइब्रेरी ओपन कर दी जाए, क्योंकि बच्चों की लगातार ये डिमांड आ रही थी, जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनकी डिमांड आ रही थी। जो मेहनत करना चाहते हैं उन्हें रोकना तो कभी चाहिए भी नहीं। तो आज उम्मीद है कि वो ओपन हो जाएगी। ओके, गुड मॉर्निंग। हाई पावर कमेटी मीटिंग आप लिख देते हैं, पर किस चीज की आपने लिखी है वो आप यहाँ पर आपने मेंशन नहीं किया, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट का कुछ होगा? इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एजेंडा में ये है या नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें बड़ी इससे जो थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हो, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हो उनके बारे में तो जानकारी है। और क्योंकि मीटिंग होनी है और लंबी मीटिंग होगी तो बहुत सी चीजें और भी होती है जिसके बारे में सामने नहीं होता है। पेंशनर्स के लिए क्या है? जो देखिए, अगर 15% का जो हाइक यहाँ पर तीसरे विकल्प के तौर पर मिलेगा तो उससे आप लोगों को भी फायदा होगा, और जो नया यहाँ पर वेतनमान आया है उससे पेंशनर्स को भी उससे फायदा होना ही है।
सबको गुड मॉर्निंग है जी। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के प्रश्नों के मैंने उत्तर दे दिया है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक लगातार दबाते रहे लाइक बटन, और कमेंट्स के माध्यम से लगातार अपने यहाँ पर करते रहे, क्योंकि सरकार कम से कम ये जो कमेंट्स हैं आप लोगों के वो देखती है अवश्य है। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए आज का प्रश्न ये है, कल मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट में यहाँ पर जो फेरबदल के संकेत यहाँ पर दिए गए हैं कि फेरबदल हो सकता है, तो आपके हिसाब से जो कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है या जो हाईकमान यहां पर कर सकता है कि भाई इस कैबिनेट में फेरबदल करो, तो आपके हिसाब से कौन से चेहरे हैं जो जाने चाहिए और कौन से चेहरे हैं जो आने चाहिए, जिनको आप यहां पर मंत्री देखना चाहते हैं? तो एक तरह से ये मान के चलिए कि 15 तारीख के आसपास या फरवरी के दूसरे हफ्ते में हमारे बीच में बजट सत्र भी है। बहुत लोगों की निगाहें उस पर जुड़ी हुई है, देखना चाहते हैं। तो आप सभी लोग ये आज की ये जो कैबिनेट है शायद आखिरी कैबिनेट हो उस बजट सत्र से पहले की, तो आप जरूर उसको आज आप लोगों के बीच में उसको लेकर आएंगे और आप सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी देंगे। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मुकुलदेव वृक्षपति फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आप ढूंढ सकते हैं। 9882837038 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए, लाइक करते रहिए इस वीडियो को, कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे। आपके लिए प्रश्न हमने यहाँ पे डाला है, शेयर अवश्य कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।